नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2016 की एसआई भर्ती के दौरान शारीरिक मापदंडों में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद यह निर्णय लिया। अदालत के आदेश पर तत्कालीन एडीजीपी सचिन मित्तल और वर्तमान एडीजीपी विपिन कुमार पांडे व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में कई ऐसे उम्मीदवारों को चुन लिया गया जिनकी लंबाई तय मानक से कम थी, जबकि रिकॉर्ड में उनकी हाइट ज्यादा दिखाई गई। प्रार्थियों का तर्क है कि इस हेरफेर के कारण वे चयन से बाहर हो गए। इससे पहले कोर्ट ने भर्ती एजेंसी को चयनित और याचिकाकर्ताओं की हाइट व चेस्ट मेजरमेंट की मूल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, जिनकी पालना न होने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में 456 करोड़ रुपए का बड़ा टेंडर घोटाला सामने आया है। निगम के अधिकारियों ने गुजरात की फर्म तीर्थ गोपीकॉन को बिना बैंक गारंटी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जांच के 42 दिनों के भीतर 2 बड़े टेंडर जारी कर दिए। इतना ही नहीं, फर्म को 40 करोड़ 30 लाख रुपए का एडवांस भुगतान भी कर दिया। मामला तब खुला जब सीबीआई ने मध्य प्रदेश के इसी फर्म द्वारा की गई 183 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी धोखाधड़ी की जांच शुरू की। सीबीआई की पूछताछ के बाद जब राजस्थान के अधिकारियों ने फर्म की बैंक गारंटियों का सत्यापन पंजाब नेशनल बैंक से कराया तो वे फर्जी पाई गई। फर्म ने 12, पाली, बूंदी और जोधपुर सहित कई जिलों में सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का ठेका लिया था। खुद को बचाने के लिए अब निगम के अफसरों ने फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नागौर में ट्रेलर की टक्कर से टेंपो सवार मां, बेटे और बहू की मौत हो गई। हादसा मारवाड़ मुंडवा में नेशनल हाईवे 58 पर इनाना बाईपास पर हुआ। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुंडवा थाना एसएचओ सुरेश चौधरी ने बताया कि हादसे में मुंडवा निवासी 40 वर्षीय चूका, पत्नी उमरदीन, उसके बेटे 26 वर्षीय रुस्तम और 24 वर्षीय बहू गुलशन, पत्नी रुस्तम की मौत हो गई। रुस्तम बीमार मां को नागौर के जेएलएन हॉस्पिटल में दिखाने गया था। मां को दिखाने के बाद तीनों वापस टेंपो से लौट रहे थे। टेंपो को रुस्तम चला रहा था। इसी दौरान मुंडवा से 8 किलोमीटर पहले इनाना बाईपास पर नायरा पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक के प्रयास में ट्रेलर रॉन्ग साइड में आ गया और टेंपो को टक्कर मार दी। सास और बहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रुस्तम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। रुस्तम के 2 बेटियां 5 वर्षीय आलिया और 1 साल की फातिमा है। पंजाब के जलंधर की एक अदालत ने एनआरआई अनूप सिंह बाजवा और उसके 2 साथियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 29 जनवरी 2020 को शहीद उधम सिंह नगर में गुंडागर्दी और लूटपाट का आरोप था। अदालत ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपराधियों ने मॉडल टाउन में एक रेस्टोरेंट मालिक राहुल अरोड़ा पर हमला कर उनकी सोने की चेन छीन ली थी। मौके पर पहुंची लेडी कांस्टेबल किरणजीत कौर और कांस्टेबल सुखवंत सिंह ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट और धक्का मुक्की की। आरोपियों में शास्त्री नगर का अनूप सिंह, सुराजगंज का सुखविंदर सिंह लाडी और टावर एनक्लेव का सिमरनजीत सिंह शामिल है। अनूप सिंह कुछ समय पहले ही अमेरिका से भारत आया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी 2026 की परीक्षा मई 2026 में आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस माह के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और नर्सिंग कोर्सेज में दाखिला मिलेगा। उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर यह है कि इस साल एमबीबीएस सीटों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में एमबीबीएस की कुल सीटें बढ़कर 1,29,603 हो गई हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़कर 824 हो गई है। पिछले साल काउंसलिंग के समय सीटों की संख्या करीब 1,24,000 थी, जिसमें अब लगभग 5,000 नई सीटों का इजाफा हुआ है। काउंसलिंग के दौरान 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा के तहत एडमिशन दिए जाएंगे। जयपुर के मानसरोवर इलाके में 2 बदमाशों ने 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला सावित्री शर्मा को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट लिया।
बदमाशों ने थड़ी मार्केट में मदद के बहाने महिला का भरोसा जीता और उन्हें ऑटो में बिठाया। करीब 2.5 घंटे तक शहर में घुमाने के बाद आरोपी महिला के हाथों से 7 लाख रुपए कीमत के सोने के कड़े और अंगूठियां लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद बदमाशों ने बेहोश महिला को एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 के पास छोड़ दिया। होश आने पर पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। महिला का मेडिकल उपचार करवाया। शिप्रापथ पुलिस बदमाशों की पहचान के लिए थड़ी मार्केट से लेकर अस्पताल तक के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाना प्रभारी के अनुसार संदिग्ध ऑटो और युवकों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। हनुमानगढ़ विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण द्वितीय ने 14 वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में आरोपी शमशेर सिंह निवासी गुलपुरा थाना राजगढ़ चूरू को दोषी करार दिया। उसको 20 साल कठोर कारावास तथा कुल 1,15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सबूत के अभाव में सह आरोपी 25 वर्षीय पवन कुमार को दोष मुक्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक द्वितीय कमलेश भादु ने बताया कि 22 मई 2023 को किशोरी ने एक ग्रामीण थाने में रिपोर्ट दी कि वह स्कूल की छुट्टियों में ननिहाल आई थी। 21 मई की रात 33 वर्षीय आरोपी शमशेर सिंह आया। उसके साथ एक व्यक्ति और था। आरोपी शमशेर का उसके दादा के घर आना जाना था, इसलिए वह उससे बात करने लगी। आरोपी ने उसका मुंह दबाकर गाड़ी में डाल लिया तथा सुनसान जगह ले जाकर रेप किया। इसके बाद आरोपी उसको भादरा बस स्टैंड छोड़ गए। हरियाणा के गुरुग्राम के खानसा गांव में एक व्यक्ति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी शीलू की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के करीब 12 घंटे बाद आरोपी पति सनी दयाल ने अपने साले को फोन कर झूठ बोला कि उनकी लड़ाई हुई है और पत्नी को चोट लगी है, उसे आकर ले जाओ। जब महिला का भाई मौके पर पहुंचा तो उसने शीलू का शव बेड पर पड़ा पाया और आरोपी पति दोनों बच्चों को छोड़कर फरार हो चुका था। मृतका के परिवार ने बताया कि दोनों की शादी 8 साल पहले हुई थी और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। आरोपी अक्सर शीलू के साथ मारपीट करता था। सेक्टर 37 थाना पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी सनी की तलाश में छापेमारी कर रही है। जोधपुर के भगत की कोठी थाने के हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर को चोरी के 2 अलग-अलग मामलों में 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सफलता पुलिस की केस ऑफिसर स्कीम के तहत प्रभावी पैरवी के कारण मिली है। राहुल गुर्जर ने साल 2021 में एक घर से सोने की चेन और नकदी चुराई थी, जबकि 2023 में उसने एक व्यक्ति की जेब से पैसे पार किए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। डीसीपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया था ताकि अपराधी को जल्द सजा मिल सके। जोधपुर महानगर की एसीजेएम अदालत ने यह फैसला सुनाया।